एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ
मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तू मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी ओर अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँहबोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। माँ, हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम सारे सुख भोगोगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दरवाजे पर रथ में बैठ करके बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, यह रहा मेरा पौराणिक एक कथा। इसी तरह से आगे भी रोचकदार पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।